चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत का एक बुक है प्यूसम भाग 2, जिसमें टोटल 14 पाठ हैं, जिसमें का पहला पाठ जो है मंगलम। ये मंगलम पाठ जो है इसका हम लोग पूरा का पूरा श्लोक देखेंगे। इसमें टोटल आप लोगों को 5 यानी 5 श्लोक हैं। इन 5 श्लोक को हम लोग अर्थ सहित अध्ययन करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम लोग श्लोक को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए तो मंगलम पाठ का थोड़ा सा हम लोग परिचय समझ लें। ये मंगलम पाठ आखिर है कहां से। मंगलम पाठ का जो परिचय है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। उपनिषद से ये पाठ को लिया गया है। उपनिषद में ये क्रमशः आप लोगों को कम से कम 5 श्लोक हैं। तो मैं सीधे ये बता देता हूं कि ये उपनिषद के वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से ये 5 श्लोक को लिए गए हैं। इसमें सत्य, ईश्वर, आत्मा, इन सब के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। तो हम लोग इनको बारी बारी से देखते हैं क्या है। चलिए फर्स्ट श्लोक हम लोगों का है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पुष्णापाभृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। सबसे पहले आप देखेंगे कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तवम पूषण आपाभृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। इसमें है कहा गया है कि हे प्रभु, जैसे आप इसका अर्थ देख सकते हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है, और इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। अर्थात अगर आपको सत्य मार्ग पर चलना है या सत्य को प्राप्त करना है तो आप अपने मोह और माया को त्यागना होगा, तभी आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो श्लोक है ये ईशावास्य, अगर आप लोगों के बुक होंगे तो उसके बगल में लिखा रहता है ईशावास्य से इसको श्लोक को लिया गया है। चलिए अब मैं अगले श्लोक की तरफ में बढ़ता हूं और श्लोक नंबर 2 पर देखिएगा, आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। दूसरा श्लोक है, अनो अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्हितम गुहायाम तमर क्रंतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादा दान माही मान मात्मनः। श्लोक दूसरे में यह श्लोक जो है ये कठोपनिषद से संकलित है। कठोपनिषद भी एक उपनिषद का ही रूप है। जैसे आपको पता होगा कि प्रारंभिक जो उपनिषद है वो 13 है और जो टोटल उपनिषद है वो 108 है। उसमें से ये दूसरा जो श्लोक है वो इस तरह से कहा गया है, जैसे कि अणु अणयान महतो महियान, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास जो दिखाई दे रहा है ये श्लोक, महतो महियान, अणुअणयान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्हितम गुहायाम। जो आत्मा है महान से महान और अणु से भी सूक्ष्म है, अर्थात जितना अणु छोटा है उससे भी छोटा हमारी आत्मा है। ऐसा हमारे कठोपनिषद उपनिषद में कहा गया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आत्मस्य जंतुर्हितम गुहायाम, ये जो आत्मा है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करता है? तो आत्मा निवास करता है। यहां क्वेश्चन बनता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो आत्मा सबसे सूक्ष्म है, और आत्मा और कैसा है? तो महान से भी महान है। और ये कहां निवास करता है? तो मनुष्य अर्थात जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। नेक्स्ट, तम्र क्रंतु, यहां से देखेंगे हम लोग, तम क्रंतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा दान माही मान मात्मना। देखिए जीवों के, यहां से देखेंगे हम लोग, जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा, महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान है। देखेंगे हम लोग आगे की तरफ, जो हमारी आत्मा है वो कैसी है? अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा
परमात्मा को एकाकार हो जाता है या प्राप्त कर लेता है। अगर जिस व्यक्ति की आत्मा जो है सत्य के दर्शन से ही वो आत्मा क्या है, परमात्मा को स्वीकार कर लेती है या उसे पा लेती है। और श्लोक ये दूसरा, इसका आप लोग अर्थ देख लेंगे, नीचे अर्थ दिया गया है। और श्लोक नंबर 3, और श्लोक नंबर जो 3 है वो इस प्रकार से है। यहां से हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 3 को, यहां से देख लीजिएगा। जैसे आप लोगों को दिया हुआ है, सत्यमेव जायते नानृतम सतेन पंथा विदतो देवयान यान क्रमंत युषयो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे देश भारत का एक सबसे सुंदर जो वाक्य है, जो सबसे सटीक वाक्य है, सत्यमेव जयते, उसी से ये है। इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आप अपने किताब के जो बीटीसी का बुक है उसके बगल में देखिएगा, लिखा होगा मुंडक परिषद, लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की हमेशा जीत होती है, नानृतम, असत्य की नहीं। सतेन पंथा विततो यु देवयानम, ठीक है, झूठ की नहीं, सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो क्या है, सत्य है, असत्य नहीं। पंथा वितो देवयान यना क्रमंतु सयो हाप्त कामा, कह रहा है क्या कि सत्य का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करके, यहां जो इसका अर्थ है यन क्रमतेस्यो हाप्त कामा, जिसके द्वारा ऋषिगण, यहां से आप लोग देख लेंगे, ऋषिगण जो हैं प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्मा के कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग की ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग है। यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, कह रहा है कि इधर उधर कुछ नहीं, यानी कि जो सत्य है वही परम निधान है इस धरती पर। चलिए हम लोग अगले श्लोक की तरफ देखते हैं। अगला जो श्लोक है वो इस तरह से है, श्लोक नंबर 4 है। और श्लोक नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, यथा नदम सयन्दमाना समुद्रे ततम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपाद विमुक्त परात् पर पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे आप लोगों को जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, यथा नद सेन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कितना बढ़िया श्लोक है। इस श्लोक में कितना सटीक अर्थ है। यथा नदम, यहाँ ये जो शब्द है ये आप लोगों का इन नदी का रूप है। यथा नदम, जिस प्रकार नदियां सेन्दमाना समुद्रे, बहती हुई समुद्र में प्रवेश करती हैं, बहती हुई नदी में समुद्र में प्रवेश करती हैं। अस्तम गच्छन्ति, अस्तम गच्छन्ति, यहां पर जो है टाइपिंग थोड़ा सा ये जो वर्ड है ये गलत है, इसको आप उसको अस्तम गच्छन्ति कर दीजिएगा, इसे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुआ होगा। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार से नदियां बहती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं और प्रवेश करने के बाद नदियां अपना नाम त्याग देती हैं, ठीक उसी प्रकार यथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति ईश्वर में विलीन होकर के परम पुरुष मुपैति दिव्यम, और ईश्वर में वो विलीन हो जाते हैं। ईश्वर में विलीन होकर के वो अपने नाम रूप को त्याग देते हैं। फिर से श्लोक देखते हैं, और श्लोक है यथा नद, यहां से देखिएगा, यथा नदम सेन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय यथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इस श्लोक का अर्थ आप यहां से देखेंगे, और श्लोक का जो अर्थ है आप नीचे देख सकते हैं, और श्लोक है हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास श्लोक का, इसमें से देख लेंगे हम लोग। लिखा है क्या, इस प्रकार से अर्थ यहां से देखेंगे हम लोग कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाती हैं, अर्थात अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही अपने नाम से मुक्त हो जाते हैं। ये था हम लोगों का श्लोक नंबर 4। ठीक है,
श्लोक नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5वां श्लोक और अंतिम श्लोक है इस प्रकार से, वेदाह वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विदेहतास्तम। इस प्रकार से जो हम लोगों का 5वां श्लोक है, वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विदेहतास्तम। इस श्लोक का अर्थ आपके सामने, इसका अर्थ मैंने लिख दिया हुआ है, देख लीजिएगा। है वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। अर्थात कहने का मतलब कि जो वेद है, आपको पता होगा वेद की संख्या, वेदाह में तम पुरुष महानतम, जो वेद है वह सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा को ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। कहने का मतलब कि जो वेद है, ठीक है, जो वेद है वह उसी प्रकार से दिव्य है जिस प्रकार से जो सूर्य हैं, जिस प्रकार से जो सूर्य हैं। सूर्य आप जानते हैं कि पूरे संसार में सबसे प्रकाशमान है, उसी प्रकार से जो वेद है, वेद भी सबसे प्रकाशमान है। तो कहा गया आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तात्, यहां से आप देखेंगे इस श्लोक को, इसका अर्थ हो जाए कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। अच्छा, अगला है इसमें, अगले पंक्ति में, तमेव विदित्वा मृत्युमेति, ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार कर, यानी कि उसका ज्ञानी लोग जब उस वेद का अध्ययन कर लिया है, तो उस अध्ययन के बाद जो ज्ञानी लोग हैं वो स्वयं जो ज्ञानी लोग हैं वेद को अध्ययन करने के बाद में सूर्य के समान ज्ञानी उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत, यानी कहने का मतलब यह है, इस श्लोक में यही कहा गया है कि ना पंथा विदेहमातो नाशनाय, मतलब कि इसके अलावा, माने वेद के माध्यम के अलावा ज्ञान का कोई दूसरा अन्य स्रोत नहीं है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्य रास्ता नहीं है। इस प्रकार से मंगलम पाठ के जो हमारे 5 श्लोक हैं, मैंने 5 श्लोक का मैंने बारी बारी से अर्थ कर दिया है, यहां लिख भी दिया है। आप लोगों को जहां भी समस्या होगा उसे वीडियो के स्किप करके 2 बार 3 बार देखिएगा, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कहेंगे कहां परेशानी हो रही है, उससे मैं दोबारा अगले वीडियो में आप लोगों को मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं यहीं पर इसको समाप्त करता हूं। अच्छा, इसमें आप लोगों को मौखिक प्रश्न कुछ मिलेंगे। मौखिक प्रश्न अगर आप लोगों ने श्लोक देख लिया होगा तो निश्चित इसका आप लोग अर्थ के अकॉर्डिंग आप लोग पूरा कर लेंगे। चलिए धन्यवाद, तब इसके लिए मैं विदा चाहता हूं। आप आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। बाय बाय।